पेशरफ्त जो ये सामने आई थी कि अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मसब ने जो शूटर से उनके जरिए तीखी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल करवाया था, ये इंकशाफ किया गया है मुल्जमान की जानिब से। अब ये केस में गुत्थियां जो हैं वो सुलझने लग गई हैं, लिहाजा तीफी के बेनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में जो अब पुलिस की जानिब से फैसला सामने आया है कि अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मसब जो है उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। जावेद भट्ट कत्ल केस में अमीर मसब को मुल्जमान के इंकशाफ पर मुलजिम भी करार दे दिया गया है, पुलिस की जानिब से बताया गया है। और अमीर मसब को दुबई से गिरफ्तार करके भी लाया जाएगा, ये इंकशाफ किया है डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की जानिब से। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है और पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया है कि मजीद इंकशाफात भी होने का इम्कान है कि इस हवाले से केस में मुल्जमान किन किन के इलम में था कि तीफी भट्ट के बिनोई जावेद भट्ट को मुल्जमान जो है वो कत्ल करने का जो है वो सपारी ले चुके हैं और कत्ल करने की वारदात कर रहे हैं, कि कौन कौन से लोग इसमें मशवरे में मजीद शामिल है, इसका भी इंकशाफ होना भी बाकी है। जावेद भट्ट कत्ल केस में जो है कैसर भट्ट और अबीर फतेह भी मुलजिम है, ये डीआईजी इमरान किश्वर की जानिब से कहा गया है। उनका कहना है कि जो एफआईआर जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट की मुद्दत में दर्ज की गई है उसमें कैसर भट्ट और अमीर फतेह मरकजी मुलजिम उनकी जानिब से करार दिए गए हैं, लिहाजा कैसर भट्ट और अमीर फतेह अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। अब पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करेगी। कुछ अर्सा पहले तक ये मामला जो था अमीर मसब की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आया था कि उन्होंने जो है वो किसी किस्म के शूटर ना भिजवाए, ना उनका भाई, ना ही कैसर भट्ट इस केस में इस कत्ल में मुलविस है। ये उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया था, लेकिन अब ऑफिशियली डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको सीआईए भी कहा जाता है, उन्होंने 2 शूटर्स जो है वो गिरफ्तार किए, जो मरकजी शूटर्स सामने आए हैं जिन्होंने कत्ल किया मौका वारदात पे जो मौजूद थे, उनको जब गिरफ्तार किया तो उनके इंकशाफात पे अब अमीर बलाज के छोटे भाई अमीर मसब जो है वो मुलजिम करार पाए हैं। यकीनन वो 109 की दफात के तहत मुलजिम करार पाए हैं और ये भी इंकशाफ किया गया है इस तफ्तीश में कि शूटर्स ने ये कत्ल जो है वो अमीर मसब के कहने पर किया और कत्ल का सौदा 5 लाख रुपए नकद और 2 कीमती घरों के एवज तय पाया था। कत्ल में मुलविस अजहर और अलियास दोनों शूटर्स अमीर मसब से राब्ते में थे, ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं। और दोनों शूटर्स की अमीर मसब से मुलाकात आरिफ ने करवाई थी और मसब का पुराना मुलाजिम आरिफ जो है वो पत्तों की का रहायशी है, जिसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, लेकिन शूटर्स ने इंकशाफ किया है। अमीर मसद मनसूबाबंदी के तहत जावेद भट्ट कत्ल से 6 रोज कबल बैरून मुल्क फरार हुआ था, ये भी जो है इंकशाफ मुल्जमान की जानिब से किया गया है। कत्ल में मुलविस दोनों शूटर्स कत्ल से पहले और बाद में मुजाहिद बताइए, क्या अब अमीर मौसब को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा? देखिए उसामा, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की एक्सेस नहीं है, वहां से जो है वो हमारे सफारती तल्लुकात के तहत उनके साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं है। लेकिन दुबई से गिरफ्तार करना मुलजिम को और पाकिस्तान में लाना ये माजी में भी होता रहा है कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे इश्तिहारी मुल्जमान जो हैं वो आईजी पंजाब की जानिब से भी एक अहकाम जारी थे और इस पर अमल दरामद भी होता रहा कि रेड वारंट के जरिए जो है वो दूसरे ममालिक से मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता रहा है। अगर मसब जो है वो दुबई से किसी और ऐसे मुल्क में चला जाता है जहां से मुल्जमान को गिरफ्तार करना पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की टीम, पुलिस की टीम वहां नहीं जा सकती है, तो यकीनन ये गिरफ्तारी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कैसर भट्ट और अमीर बलाज के सबसे छोटे भाई अमीर फतेह जो इस मुकदमे में मुलजिम है, इनके नाम एसीएल में पुलिस की जानिब से डाल दिए गए हैं, भिजवा दिए गए हैं महकमा दाखिला पंजाब को। आपका शुक्रिया मुजाहिद।
जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी है। मसाजिद में खसूसी महाफिल और मुख्तलिफ इलाकों में जुलूसों का इनेकाद किया गया है। गलियों, शाहराहों, इमारतों और बाज़ारों को बरकी कुमकुमों से सजाया भी गया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर लाहौर को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहर का गली गली कूचा कूचा जो है सजा हुआ है। इसी तरह शालामार के रिहायशियों ने भी अपना जो शालामार बाज़ार है उसको खूबसूरत तरीके से जो है रंग बिरंगी पट्टियों से, झालरों से, ग्लोब से और दीगर डेकोरेशन की चीज़ों से इतनी खूबसूरती से सजाया है कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो यहाँ की खूबसूरती को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे ही जानते जी कितने दिन लगे सब डेकोरेशन करने में और कैसी डेकोरेशन लगे? यकम रबीउल अव्वल को तैयारी इसकी शुरू होती है और सारा 12 रबीउल अव्वल तक ये चलता रहता है मुसलसल, और बहुत ही जद्दोजहद और बहुत ही कोशिशों के साथ ये बाज़ार को सजाया जाता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अवाम और रात को भी और सुबह को भी कोई रुक नहीं रहा, सब देखने के लिए पुरजोश तरीके से अब विज़िट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है जिसने स्कार्फ पहन के जो है जश्न ईद मिलादुन नबी खूब मना रही है। हम उनसे नात सुनेंगे जी। नात सुनाओ। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, खूबसूरती को भी देख रहे हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजराने भी पेश कर रहे हैं। इसी तरह अहले लाहौर जो हैं वो अपनी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब मोहब्बत, अकीदत, इज़्ज़त और एहतराम से मना रहे हैं। जी आपका शुक्रिया। टाउनशिप मेन मार्केट में जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने इजलास की क़यादत की। अलामा ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी, अलामा खलीकुर रहमान और अलामा ताहिर खान भी हमरा थे। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की क़यादत में आज आईने एक में जश्न ईद मिलादुन नबी सिलसिले में एक जुलूस निकाला जा रहा है। इस मौके पर अलामा ग़ुलाम शबीर फ़ारूकी, अलामा खलीकुर रहमान, इसके अलावा अलामा ताहिर भी इनके हमरा हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहबाज दुरानी और वहीद लोधी ने भी इंतजाम की बुनियादी जो किरदार अदा कर रहे हैं। ये जुलूस जो है टाउनशिप, ग्रीन टाउन, जोहर टाउन, पीको रोड, मिल्लत रोड के अलावा कोट लखपत की गलियों से गुजरता हुआ मदीना मस्जिद टाउनशिप पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी आपका शुक्रिया।